क्या मशरक़ वुस्ता एक और बड़ी जंग के दहाने पर खड़ा है? क्या अमेरिका वाकई ही ईरान पर फौजी कार्रवाई कर सकता है? और अगर ऐसा हुआ तो इसके असरात सिर्फ ईरान तक महदूद रहेंगे या पूरी दुनिया हिल जाएगी? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरसलान राजपूत। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नाजरीन, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान को दी जाने वाली हालिया वार्निंग ने आलमी सतह पर तशवीश पैदा कर दी। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि अगर ईरान ने अमेरिकी मुतालबात को पूरा ना किया तो उसे बहुत सख्त नताइज का सामना करना पड़ सकता है। नाज़रीन, इस बयान को सिर्फ एक सियासी बयान नहीं समझा जा रहा, बल्कि इसे मुमकिना फौजी कार्रवाई के इशारे के तौर पर देखा जा रहा है। यह बयान ऐसे वक्त में आया जब पहले ही अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात कशीदा हैं। दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद की कमी, खित्ते में बढ़ती हुई फौजी सरगर्मियां और सफारती सतह पर तनाव इस सूरत हाल को मजीद हसास बना रहे हैं। नाजरीन, इस तरह के बयानात खित्ते में गैर यकीनी सूरत हाल को बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं कि अमेरिका के मुतालबात क्या हैं। अमेरिका का मौकफ है कि ईरान को अपने जोरी प्रोग्राम पर सख्त पाबंदियां कबूल करनी चाहिए, खित्ते में अपनी फौजी और सियासी सरगर्मियों को महदूद करना चाहिए और ऐसे ग्रोहों की हमायत बंद करनी चाहिए जिन्हें वाशिंगटन अदम इस्तेकाम का सबब समझता है। अमेरिकी हुकाम का कहना है कि इन इकदामात के बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। दूसरी जानिब ईरान का कहना है कि इसका जोरी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है और उसे अपनी दिफाई सलाहियत कम करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। तेहरान का मौकफ है कि वो किसी दबाव में आकर अपनी कौमी सलामती पर समझौता नहीं करेगा। ये इख्तलाफात दोनों ममालिक के दरमियान किसी भी मुआहदे को मुश्किल बना सकते हैं। नाजरीन, अब हम बात करेंगे कि फौजी कार्रवाई के इम्कानात कितने हकीकी हैं। इस वक्त अगरचे अमेरिकी सदर के बयान में सख्ती नजर आ रही है, लेकिन फौजी कार्रवाई का फैसला आसान नहीं होता। इसके लिए सियासी, अस्करी और माशी पहलुओं का मुकम्मल जायजा लिया जाता है। अमेरिका बराह रास्त जंग की बजाय दबाव बढ़ाने की हिकमत अमली इख्तियार कर सकता है, जिसमें मौशी पाबंदियां, सफारती तन्हाई और फौजी मौजूदगी में इजाफा शामिल हो सकता है। नाजरीन, ताहम अगर सूरत हाल मजीद खराब होती है तो महदूद नौयत की फौजी कार्रवाई के इम्कानात को मुकम्मल तौर पर रद्द नहीं किया जा सकता। खास तौर पर अगर किसी वाक़े को सिक्योरिटी खतरा करार दिया जाए तो हालात तेजी से बदल सकते हैं। अब से तमाम सूरत हाल पर ईरान का मुमकिना रद्द-ए-अमल, ईरान ने माजी में भी वाज़ेह किया कि वो किसी भी फौजी हमले का जवाब देगा। उसके पास खित्ते में मुख्तलिफ दिफाई और स्ट्रेटेजिक सलाहियतें मौजूद हैं। खलीज फार्स, अबनाई हरमज और खित्ते में उसके इत्तेहादी ऐसे अवामिल हैं जो किसी भी तनाज़े को वसी शक्ल दे सकते हैं। ईरान बराह रास्त जंग की बजाय गैर मुतवाज़न हिकमत अमली इख्तियार कर सकता है, जिसमें खित्ते में दबाव बढ़ाना, तवानाई की सप्लाई मुतासिर करना या सियासी असर व रसूख इस्तेमाल करना शामिल हो सकता है। नाजरीन, अगर अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी मजीद बढ़ती है तो इसका सबसे ज्यादा असर मशरक़ वुस्ता पर पड़ेगा। पहले ही कई ममालिक दाखिली और इलाकाई तनाज़ात का शिकार हैं। किसी भी बड़ी ताकत के तसादुम से अदम इस्तेकाम में इजाफा हो सकता है। तवानाई के आलमी रास्ते भी इस खित्ते से गुजरते हैं। अगर अबनाई हरमज में कशीदगी बढ़ी तो आलमी सतह पर तेल की कीमतों में इजाफा हो सकता है, जिसका असर हर मुल्क की मैशत पर पड़ेगा। अमेरिका और ईरान की कशीदगी पर आलमी ताकतों का किरदार, उस पर बात करते हैं अब कि चीन, रूस और यूरोपीय ममालिक इस सूरत हाल को बड़े करीब से देख रहे हैं। ये ममालिक खुली जंग के खिलाफ हैं क्योंकि इससे आलमी मैशत और सिक्योरिटी पर मनफी असरात पड़ सकते हैं। कई ममालिक सफारती हल पर जोर दे रहे हैं और चाहते हैं कि दोनों फरीक मुज़ाकरात की मेज पर आएं। अक़वाम मुत्तहिदा भी कशीदगी कम करने की अपील कर चुकी है। आलमी बरादरी का मुश्तरका मौक़िफ़ यह है किसी भी फौजी तसादुम से बचना जरूरी है। नाजरीन, अमेरिका ने माजी में ईरान पर सख्त मौशी पाबंदियां आयद की। इन पाबंदियों का मकसद ईरान की मैशत को कमजोर करके उसे मुज़ाकरात पर मजबूर करना था। हालिया बयानात यह इशारा मिलता है कि मौशी दबाव की पॉलिसी जारी रह सकती है। ईरान ने पाबंदियों के बावजूद अपनी मैशत को चलाने के लिए मुतबादिल रास्ते तलाश किए, जिनमें इलाकाई तिजारत और बाज़ ममालिक के साथ इक्तसादी ताउन शामिल है। अब क्या सफारती हल मुमकिन है?
नाजरीन, तारीख बताती है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी के बावजूद कई बार मुज़ाकरात के जरिए मसाइल हल करने की कोशिश की गई। जोहरी मुआहिदा इसकी एक मिसाल था। अगरचे वो मुआहिदा बाद में मुतासिर हुआ, लेकिन इससे यह जाहिर होता है कि बातचीत का रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद नहीं हुआ। मौजूदा हालात में अगर दोनों ममालिक अपने मौकफ में लचक दिखाएं तो किसी नए फ्रेमवर्क पर इत्तेफाक हो सकता है। अब मुस्तकबिल का मंजरनामा क्या हो सकता है? नाजरीन, आने वाले महीनों में 3 मुमकिना रास्ते सामने आ सकते हैं। पहला, कशीदगी बरकरार रहे लेकिन जंग ना हो। दूसरा, महदूद नौइयत के वाकयात से सूरत हाल आर्जी तौर पर खराब हो सकती है। तीसरा, सफारती मुज़ाकरात के जरिए किसी नई मुफाहमत की कोशिश की जाए। आलमी बरादरी तीसरी सूरत को तरजीह दे रही है क्योंकि यही रास्ता तवील मुद्दती इस्तेकाम फराहम कर सकता है। अमेरिका और ईरान के दरमियान ताल्लुकात हमेशा पेचीदा रहे, लेकिन मौजूदा सूरत हाल इसलिए अहम है क्योंकि इसके असरात आलमी सतह पर महसूस हो सकते हैं। तवानाई, मईशत, सलामती और आलमी सियासत सब इस तनाज़े से मुतासर हो सकते हैं। इसीलिए दुनिया भर की नजरें इस बात पर हैं कि आया सख्त बयानात अमली इक़दामात में तब्दील हो सकते हैं या स्वादकारी एक बार फिर कशीदगी को कम करने में कामयाब हो जाती है। नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि आलमी सियासत की बड़ी खबरें और उनका गैर जानबदार तज्जिया आप तक मुसलसल पहुंचता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।